कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए या सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। कई जगह पर ये कुरीति फैलाई गई है मेरे हिसाब से। सुंदरकांड ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। हम्म, केवल सुंदरकांड का पाठ ही आजकल लोग सुंदरकांड, ठीक है, सुंदरकांड की महिमा है। अच्छा, आप जरा विचार करिए, सुंदरकांड हम पाठ करते हैं, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कोई अपराध कर दिए क्या श्री रामचरितमानस लिख के? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। क्या इस पर आप क्या विचार व्यक्त करते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए या सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए? कई जगह पर ये कुरीति फैलाई गई है मेरे हिसाब से। तो इस पर आप अपना क्या दृष्टिकोण देंगे कि हमारी स्त्रियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड पाठ करने से जीवन सुंदर हो जाता है। बाकी शास्त्रीय प्रमाण जो हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखे कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं लिखे कि को यह पढ़े, जो यह पढ़े। अच्छा, कोई नियम भी नहीं बताए, आप अनुष्ठानात्मक तरीके से करिए तो अलग विषय है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो यह पढ़े। अच्छा, कोई नियम नहीं बताया, आप खा के पढ़ो, नहा के पढ़ो, सो के पढ़ो, उठ के पढ़ो, तो बस पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा? तो हो यह सिद्ध साखी गौरी सा। साक्षी कौन है? तो स्वयं महादेव, माँ भवानी है। तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और करने से जीवन सुंदर हो जाता है, जीवन में सुंदरता आती है, दुख समाप्त हो जाते हैं, और पाठ अवश्य करना चाहिए। और सुंदरकांड ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। हम्म, केवल सुंदरकांड का पाठ ही आजकल लोग सुंदरकांड, ठीक है, सुंदरकांड की महिमा है। अच्छा, आप जरा विचार करिए, सुंदरकांड हम पाठ करते हैं, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कोई अपराध कर दिए क्या श्री रामचरितमानस लिख के? आप बालकांड का भी पाठ करिए, आप हर कांडों का पाठ करिए, लेकिन समय का अभाव सबके पास रहता है, इसलिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, लेकिन प्रयास रहे श्री रामचरितमानस का चाहे एक दोहा ही प्रतिदिन पढ़ा जाए, लेकिन पढ़ा जाए, पाठ किया जाए, और समझ समझ के ना। आजकल सुंदरकांड पाठ करने वाले का तरीका भी बड़ा अद्भुत है ना। लोग 20 मिनट में, 25 मिनट में पाठ समाप्त करना चाहते हैं। हम्म, इतनी जल्दी क्या है भैया ना? पाठ समझ के, एक एक अर्धाली को समझ के ना, अ, बढ़िया, और लय भी आपका संगीत ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए अच्छा, ना। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि रामचरितमानस का पाठ उन्होंने किसी टीम को बुला लिया और रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया, घर वाले गायब। तो उसमें उनका भाव नहीं रह जाता है। मतलब वो प्रभु पर कृपा कर रहे हैं कि हमने आपके पाठ को माना था, हमारा ये कार्य हो गया है, तो हम आपका पाठ करवा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर जो प्रभु पर कृपा कर रहे हैं कि हम आपका पाठ करवा रहे हैं, हम श्रीमद् भागवत कथा माने थे, तो हमारा कार्य संपन्न हो गया है, तो हम कथा करवा रहे हैं, रामचरितमानस करवा रहे हैं, श्री सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कुछ प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है ना। आप पाठ करवा रहे हैं, आप कहीं और हैं, और ये अपराध है। हाँ, क्योंकि श्री रामचरितमानस में जितने श्लोक हैं, छंद हैं, चौपाइयाँ हैं, सोरठे हैं, ये भगवान के रोम कहे गए। आप अपने रोम को जरा खींचिए, कितना दर्द होगा। एक रोम को खींचिए, कितना दर्द होगा। आप सोचिए, जब अशुद्ध पढ़ा जाएगा तो भगवान के रोम कहे गए हैं, जितनी चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, आप सोचिए भगवान को कितना दर्द होता हो। इसलिए जब भी पाठ करिए तो सबसे पहले कि सब ब्राह्मण हों, सब पढ़े लिखे हों, और बैठ के अ, सब पाठ करें। अब समझना चाहिए सबको, और अब सुधार हो रहा है ना। राम कथा सबको, सब राम कथा सब सुन रहे हैं, और सब सुधर भी रहे हैं। प्रयास करना चाहिए कि श्री रामचरितमानस का घर में पाठ हो, तो देखो ये एक उत्सव है। पूरा परिवार एक साथ बैठ के श्री रामचरितमानस का पाठ करे, पूरा परिवार। आप टीम बुलाइए, अच्छे संगीतकार को बुलाइए, टीम बुलाइए, खूब सुनिए, पाठ कराइए, लेकिन बैठना चाहिए।
और बैठने से आपका ही कल्याण होगा। एक चौपाई भी आपके कान में पड़ गई साहब तो जीवन धन्य है। एक चौपाई का अर्थ आप समझ गए तो आपका जीवन धन्य है। बचना चाहिए, भाव से पाठ करना चाहिए। अगर आप करवा रहे हैं तो मन से पूरा परिवार साथ में बैठे और श्रवण करे, तभी उसका फल है।